नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉब नियुक्ति, योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर लेटेस्ट टीचिंग जॉब अपडेट्स अक्रॉस इंडिया। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी डीपीएस की उन स्कूल्स की जो इस समय टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैलरी सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार दी जा रही है कुछ स्कूल्स में। तो दोस्तों, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ऐसा ब्रांड है जिसे देश भर में जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और डिसिप्लिन के लिए। यही कारण है कि डीपीएस में काम करना बहुत सारे शिक्षकों का सपना होता है। तो 2025 में कई डीपीएस ब्रांचेस में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की जा रही है और इनमें से कई परमानेंट पोस्ट भी हैं और जिनमें आपको गवर्नमेंट जॉब जैसी ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि किन किन पदों पर किन किन टीचिंग पदों पर भर्ती हो रही है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर की। तो बुलंदशहर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये जो डीपीएस बुलंदशहर है ये डीपीएस सोसाइटी का वन ऑफ द कोर स्कूल्स है। तो जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी मिलता है। तो गाइज इसकी वैकेंसी जो है वो लास्ट वीक आई थी वेंसडे को टाइम्स एजेंट में, बट इसको मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि इनकी वेबसाइट पर वैकेंसी का जो कॉलम था वो ही नहीं था, तो जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो अभी इन्होंने अपडेट किया है वैकेंसी अपनी वेबसाइट पर, तो आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं और एंड तक बने रहें जानने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं डिटेल में सारी वैकेंसी कवर करूँगा। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहली वैकेंसी जो है पीजीटी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए है। टीजीटी में साइंस और मैथ्स की यहाँ पर वैकेंसी है। पीआरटी में साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, डांस, फ्रेंच, जर्मन, स्विमिंग एंड लॉन टेनिस कोच फॉर बोथ फीमेल और मेल कैंडिडेट। तो और दूसरी चीज़ एक है कि आपको टीजीटी और पीआरटी के लिए आपका सीटेट या यूपीटेट जो है वो क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। देन उसके बाद में नॉन टीचिंग पोजीशंस की बात करूँ तो लाइब्रेरियन, जूनियर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर बायो लैब, देन लाइफ गार्ड फॉर स्विमिंग पूल, बोथ मेल एंड फीमेल की यहाँ पर वैकेंसी है। देन पे अलाउंसेस की बात करूँ तो ये इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि सेवन्थ पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी रहेगी और डीपीएस सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको बाकी नॉर्म्स, बाकी पर्क्स रहेंगे। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। और एक चीज़ और मेंशन्ड है कि आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा आउटस्टेशन कैंडिडेट्स को अगर वेकेंट रहा तो। देन उसके बाद में ये एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। गाइज अगर आप इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे और आपको अगर वैकेंसी का कॉलम नहीं दिखता है तो आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से गो थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और जिससे आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस वैकेंसी को। तो यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर तो यहाँ पर ये फॉर्म आपके पास में आ जाएगा। जो फॉर्म आपको फिल करना है जिसमें सबसे पहले आप फिल करेंगे आपका नाम, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी। और पीजीटी के लिए सब्जेक्ट आपको यहाँ फिल करना है, टीजीटी के लिए यहाँ पर फिल करना है। देन पीआरटी के लिए आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर फिल करना है। देन सेलेक्ट, ये नॉन टीचिंग के लिए है। देन एज, डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस, जेंडर, नेशनैलिटी में इंडियन लिखेंगे, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। आपकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जिसका साइज़ 500 KB से कम होना चाहिए और जेपीजी और पीएनजी ही फॉर्मेट अलाउड है इसमें। देन रिलीजन, ईमेल आईडी, योर टेलीफोन नंबर, फादर या स्पाउस नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, देन डेजिग्नेशन ऑफ फादर, देन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, परमानेंट होम टाउन, योर प्रेजेंट एड्रेस, योर चिल्ड्रंस पर्टिकुलर्स। देन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करनी है, 10th से लेके अभी तक की आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है सारी आपको मेंशन करनी है। और ऐड करने के लिए जो एक्शन के नीचे प्लस का साइन है इसको आप क्लिक कर सकते हैं, प्लस। देन आपका एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है, टीचिंग या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, ईयर्स में, मंथ्स में टोटल। आपका क्वालिफाइड सीटेट है या यूपीटेट है ये आपको फिल करना है। देन आपका एक्सपीरियंस की डिटेल्स, आपको कौन से स्कूल में काम किया है, कितना टाइम काम किया है, कौन सी क्लासेस, कौन सा सब्जेक्ट, वो सब आपको मेंशन करनी है। देन कौन सी आपने ट्रेनिंग या वर्कशॉप या कोर्सेज अटेंड किए हैं वो आपको मेंशन यहाँ पर करना है और ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको 2 या 3 से ज़्यादा है। देन करंट एम्प्लॉयमेंट की आपको डिटेल्स देनी है, कहाँ पर काम करते हैं, क्या सैलरी है, क्या बेसिक पे, वो सारी चीज़ें। देन
योर नेम, यहाँ पर आपको रेफरेंसेस के 2 नाम देने हैं। कोई रेफरेंसेस में आप किसी का भी डाल सकते हैं और कोई आपके जो पिछले स्कूल में जो एम्प्लॉयर हैं उनकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं यहाँ पर। देन आपको अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स डालने हैं और आपका जो फाइनल ईयर के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको आपको डालना है। आपकी बीएड डिग्री का या डीएलएड या यूपी टेट सी टेट जो भी है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। देन आप एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद ज्वाइन कर पाएंगे वो आपको मेंशन करना है, या कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन अगर इनको देना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख देनी है। देन आपको यहाँ पे अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर देना है और जिसका साइज़ जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट ही ये एक्सेप्टेबल रहेगा। देन डिक्लेरेशन है और यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइज़ ये तो था DPS बुलंदशहर का। अगर फर्दर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कुछ क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और अगर सक्सेसफुली आप इसको अपलोड कर देते हैं तो भी ज़रूर बताएं कि हाँ ये आपने फिल कर दिया है। तो गाइज़ अब ले चलता हूँ आपको अगली वैकेंसी के लिए। तो अगली वैकेंसी हमारे पास आई है दिल्ली पब्लिक स्कूल नालको नगर अंगुल, ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। तो नालको आपने सुना होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है, तो उनके अंडर ये स्कूल आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, और यहाँ से वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम देख लेते हैं। आप जब इनकी वेबसाइट पर गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पर एक करियर सेक्शन आपको दिखेगा, उस करियर सेक्शन में आपको जाना है। तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे हम वैकेंसीज़ की डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसी पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं इस स्कूल में टेम्परेरी पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो फिज़िक्स के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो फिज़िक्स ऑनर्स में और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और बीएड आपकी कंप्लीट हो, और साथ ही में आपका ओटेट पेपर, उड़ीसा का टेट होगा ये, और या तो आपका सीटेट जो है पेपर 2 के लिए, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए और 2 साल का आपके पास मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस हो। गाइज इन्होंने टीजीटी या पीजीटी तो मेंशन नहीं किया है, बट हाँ इन्होंने ये जो मेंशन किया है कि सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर हो, तो इससे मैं शायद ये कह सकता हूँ कि आपकी ये टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्योंकि टीजीटी में आपका पेपर 2 ही डिज़ायरेबल रहता है। देन इन सभी में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। जैसे कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है आपकी, इसमें कंप्यूटर साइंस में या MCA आपका होना चाहिए और आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। देन हिंदी में 3 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में हो 50% मार्क्स के साथ में और आपकी बीएड कंप्लीट हो एंड सीटेट पेपर 2। देन ओडिया की 2 वैकेंसीज़, इंग्लिश की 2 वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, फिजिकल एजुकेशन की 2 वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपकी BPED या MPED हो विद 50% मार्क्स और सीटेट क्वालिफाइड आप हो। देन म्यूज़िक की 2 वैकेंसीज़ हैं, वोकल की और इंस्ट्रूमेंटल की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन म्यूज़िक में या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। देन ज्योग्राफी की 1 वैकेंसी है, डांस की 1 वैकेंसी है और उसके बाद संस्कृत की भी 1 वैकेंसी है। देन इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो इकोनॉमिक्स में 50% मार्क्स के साथ में और बीएड आपकी कंप्लीट हो। देन मैथ्स की 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन हो मैथ्स ऑनर्स में या पोस्ट ग्रेजुएशन हो मैथ्स में 50% मार्क्स के साथ और बीएड हो और सीटेट पेपर 2 हो या ओटेट पेपर 2 हो। देन इसके बाद बात करूँ तो बायो की 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स में की हो और या तो आपके 2 सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए कंपलसरी, बोटनी और जूलॉजी, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन दोनों में से किसी एक में हो और बीएड आपकी कंप्लीट हो। देन सीटेट आपका हो। देन फाइन आर्ट्स की 1 वैकेंसी एंड देन बाल वाटिका टीचर की 4 वैकेंसीज़ हैं, जिसके लिए आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो और एनटीटी आपने किया हो विद ओटेट पेपर 1 या पेपर 2। इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इन्होंने लिखा है अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको एडवांटेज दी जाएगी। देन अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो अकाउंट्स असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में हो 50% मार्क्स के साथ। अगर आप CA इंटर क्वालिफाइड हैं या CMA इंटर क्वालिफाइड हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। नॉलेज आपको इनकम टैक्स की, बाकी टैक्स की, EPF, ESI, ERP इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। देन 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। देन ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी हैं 2, इसमें भी आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो एंड जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट हो
और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने MBA किया है तो आपको एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। देन इसके बाद में आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो 30 हैं, टीचिंग के लिए 27, नॉन टीचिंग के लिए 3। अब देख लेते हैं इसके बाद में इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको इसको बाय पोस्ट भेजना है टू द प्रिंसिपल DPS नालको नगर, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट, या आपको जाके सबमिट करना है। साथ ही में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है ये वेबसाइट पर, मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ में आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है सारे सर्टिफिकेट्स की, मार्कशीट्स की, और पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ आपको भेज देनी है यहाँ पर। और इसके बाद आप देख सकते हैं सैलरी जो है ये टेम्परेरी वैकेंसीज़ हैं तो 30 अप्रैल तक की रहेंगी, और इसमें फिक्स्ड पे रहेगा 35,400 का टीचिंग पोजीशंस के लिए, और नॉन टीचिंग के लिए रहेगा 25,500। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो, अगर आपके 3 से ज़्यादा एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे तो रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद में जो आपका स्क्रीनिंग होगी पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स की, उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश और कंसर्न सब्जेक्ट आएंगे। रिटन टेस्ट के बाद में आप जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका डेमो होगा, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू। एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। देन आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लेकर आने हैं इंटरव्यू वाले दिन। TADA आपको नहीं मिलेगा जब भी आप टेस्ट देने आएंगे या इंटरव्यू के लिए आएंगे। उसके बाद में ये सारे आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट को विज़िट करके। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी आपको लेकर आने हैं, वो भी वेरीफाई किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ये सब। अब गाइस देख लेते हैं कि इनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वापस से आप इस कॉलम में आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर देना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, योर पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और डिक्लेरेशन करके यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब गाइज़ आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप देता हूँ कि DPS जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, डेमो टीचिंग और पर्सनैलिटी पर भी बहुत ध्यान देती हैं। इसलिए आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी करें। तो अगर आप चाहते हैं कि इन जॉब्स का सिलेबस या सिलेक्शन प्रोसेस या डेमो लेसन की तैयारी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो एक कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, जॉब नियुक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे टीचिंग जॉब्स की सबसे भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।